बैटल थ्रू दी हेवंस के कॉर्न वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था पिल गैदरिंग कंपटीशन के थर्ड टेस्ट का दूसरा दिन स्टार्ट हो गया था और इस दिन में काफी सारे अल्केमिस्ट के पिल रिफाइंड हो चुके थे। इस जगह पर TS7 के है ग्रेड का पिल रिफाइंड कर लिया था। वहीं दानचेन टीयर A8 के लेवल 2 का पिल उससे भी ज्यादा अच्छा एक टीयर A8 के थर्ड लेवल का पिल रिफाइन कर रही थी, जिसको देखकर लोग पागल हो गए थे। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। यहां पर सो यिंग के पिल के फॉर्मेशन की वजह से यह पूरा एरेना रेड एनर्जी से भर जाता है। इसके बाद सो यिंग बड़ी कंट्रोल वे में ने टीयर A8 के पिल को अपने हाथों में होल्ड कर दी है। यहां दान चैन इन सभी को देखकर का मुंह बन जाता है। वो अपने टीयर 7 के है ग्रेड के पिल को देखता है। इसको देखकर कहने लगता है कि अभी भी मैं इन लोगों से बहुत पीछे हूं, पर यहां के परफॉर्मेंस को देखकर जो लोग पागल हो रहे हैं उनको देखकर ये जो हम कहने लगते हैं सौ फैमिली के बीच सॉजिंग ने अपने आप को प्रूव किया। इसकी परफॉर्मेंस देकर अभी जस्टिफाई हो रहा है कि सौ फैमिली इतनी ज्यादा एरोगेंट क्यों है। अब सब कुछ लिटिल फ्रेंडर्स पर डिपेंड करता है, आखिर वो किस लेवल का परफॉर्म करेंगे। हम लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है, ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, जिसके बाद अपने आंखों को खोलता है, कहता है फाइनल स्टेज, और उसी के बाद उसको हम देखते हैं में जो भी 3 तरह के लिक्विड्स थे वो सभी फाइनली पूरी तरह से मर्ज होने लगते हैं। अब वैसे ही उसे सोल्ड बनाते हुए पिल का फॉर्म देने लगता है। जैसे ही पिल का फॉर्मेशन होता है एक तेज रोशनी उभरती है और वो रोशनी सीधे आसमान तक जाती है, जिसके चारों ओर का फॉलन हार्ट पाइथन घूमता हुआ ऊपर जाता है। यहाँ एनर्जी फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। स्वानकोंग जी भी देखते हैं, कहते हैं इस एनर्जी फ्लक्चुएशन को देखकर लग रहा है कि ने भी एक टीयर A8 का प्लेटफॉर्म किया है। क्नॉइस पर आखिर कितने कलर्स शैन के टीयर 8 के पिल का क्वालिटी क्या होगा, कितने कलर्स होंगे, ये अभी भी जानना बहुत मुश्किल है। हम लोग आसमान में देखते हैं जहां बादल जोर जोर से गरज रहे होते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा तूफान बनने लगता है। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही होती है। सभी लोगों की नजर ऊपर आसमान पर थी। तब कलर्स निकलना शुरू होते हैं। एक ही बार में वहां 3 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसको देखकर यहां एकदम से जाता है, कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिर ये टीयर A8 पीरियड पिंक कलर का पिल कैसे फॉर्म कर सकता है। इस तरह से सो यिंग के पिल क्वालिटी को मैच कर दिया है। सो यिंग दानचेन येलो भी के इस पिल को देखकर शॉक थे, कह रहे थे तो ये ट्रू स्ट्रेंथ है, पर अभी तो खेल रुका भी नहीं था। जो सेकंड हेड है वो देखती है, कहती है ने ये जो टीयर एड ये 3 कलर्स फॉर्म किए हैं ये देखने में कि कलर्स से ज्यादा बेटर है। जिसके बाद फर्स्ट हेड को देखकर कहती है लगता है इस बार तो फिर से हार गए हैं, भी आसमान की ओर देखता है, कहता है हाँ जैसा हम यो चैन के डिसेपल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ने बखूबी अपने मास्टर का नाम बढ़ा का ये 80 पर कपिल एक सो यिंग से ज्यादा बेटर है। और फिर हम लोगों को के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि परफॉर्मेंस को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। यहां पर स्वयं जान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वहां पर लोगों को मार मार कर दिखा रहा है, कह रहा है देखो देखो वो मेरा ब्रदर है, पर अभी तो माहौल और हो गया है। जिसके बाद की ओर देखता है, कहता है अब उस ओल्ड की पारी, तब हम लोग उसको देखते हैं जो कि की ओर देखता है, कहता है लगता है ने अपने को काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है, मुझसे कंप्लीट करने के लिए ये अभी काफी नहीं है। अपने हाथों में अपनी एनर्जी का कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके बाद अपने मेडिसिनल में ऑन स्ट्रेंज एनर्जी को डालता है। कुछ ही सेकंड बीते थे और मे मुगू का पेल फॉर्म हो जाता है। वैसे ही उससे भी एक तेज रोशनी आसमान तक जाती है, जिसके चारों ओर मुगू का बीस्ट घूमता है। मुगू के पेल के फॉर्मेशन से तो एक और तगड़ा तूफान बनता है। यह तूफान शोगेन तक को घेर लेता है। यहां पर जितने भी डिसेपल्स पिल बना रहे थे, मुगू के पिल के फॉर्मेशन से बनी इस खतरनाक तूफान की चपेट में आकर वो लोग उड़ने लगते हैं। सोनचिन तो मुंह के बल गिर जाता है। ऑडियंस ये देखकर पागल हो चुकी है। यहां इतनी खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं कि सभी लोग इन फ्लक्चुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। जान बचाकर भागने लगते हैं। चैन को देखती है, दान चैन इस तूफान की हवा की वजह से उड़ रही होती है। अब दानचेन को हब्बा उड़ाया ही था कि इन दानचेन को पकड़ती है और वो लोग भी इस तूफान से बाहर निकल आते हैं। और ऊपर उन लोगों की नजर आसमान पर जाती है, जहां पर एक झटके में 3 कलर क्लाउड्स फॉर्म हो चुके हैं। यहां का माहौल काफी ज्यादा डराना हो गया है। मुंह को स्वान कुंभ जी की ओर देखता है, कहता है मुझे माफ करना। स्वान गंगजी पर लगता है बिल गैदरिंग कंपटीशन में इस बार का चैंपियन का स्पोर्ट हमारा हॉल ऑन ऑफ सोल लेकर जाएगा। वैसे ही मूव अपने मास्क को हटाता है। इसके बाद सभी लोग ये देख पाते हैं ये हॉल ऑन ऑफ सोल का एल्डर मूव है। अब तीनों हेड्स अच्छे से जानते हैं कि मूव कितना ज्यादा ताकतवर है। सेकंड हैंड कहने लगती है अगर यहां पर मुगू है तो मुझे नहीं लगता यंगर जनरेशन में कोई भी इस मुगू को हरा पाएगा। मुगू इस चैंपियनशिप को जीत जाएगा और 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में चली जाएगी। तभी हम लोग आसमान को देखते हैं जहां पर वापस से एक और कलर फॉर्म होता है। मतलब टोटल यहां पर 4 कलर के क्लाउड फॉर्म, जो कि अभी तक के जितने भी मेडिसिन फॉर्म हुए हैं उन सभी के क्वालिटीज को एक्सीड कर दिए हैं। लोग रुचि देखकर घबरा रहे हैं, क्योंकि जो पर्सन फॉर कलर्स का टीयर A8 का पिल फॉर्म किया है वो हॉल ऑन ऑफ सोल का पर्सन है। यहां मुगू की एनर्जी दोनों टकरा रहे हैं।
अभी तक इन लोगों का पिल का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब थर्ड हेड ये चीज देखकर कह रहे हैं होल ऑफ सोल अगर इस चैंपियन को जीत जाता है तो हमारे पिल टावर के लिए यह बहुत बुरा होगा। हम लोग ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकते हैं। थर्ड हेड उसके बाद तुरंत ही मुगु के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, उसके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी स्वान कोंगजी उसके हाथों को पकड़कर उसे रोक लेते हैं। थर्ड हेड कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम वाकई मैं चाहता हूं कि 3000 बर्निंग फ्लेम जैसी बड़ी ताकत होलोप्सोल के हाथों में चली जाए? अगर पिल रीजन में आकर होलोप्सोल हमारे सारे डिसैंपल्स को हराकर इस पील गाथरिंग कंपटीशन को जीत जाएगा तो अब फ्यूचर में हमारे पील टावर की क्या इज्जत रह जाएगी? मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकता। मैं इसे मार दूंगा, ये काम यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन स्वानकुंग जी कहते हैं अगर हम इसे इस जगह पर ऐसे मार दे तो इस बात का इस्तेमाल हमारे ऊपर वॉर डिक्लेयर करने में करेगा और हमारे करंट पिल टावर की कंडीशन नहीं है कि वह पूरे के पूरे सोल से टकरा सके। ये बात सुनकर थर्ड हेड अपने आप को कंट्रोल करते हैं। सेकंड हेड आती है, कहती है देखो अभी तक बिल कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुआ है, अभी भी सीएन के पास एक चांस है। कुछ भी हो सकता है, चमत्कार हो सकता है, शायद अभी भी मुगु को हराने का हमारे पास एक चांस बचा हुआ है। सीएन भी इधर आसमान में देख रहा है। आसमान में मुगु के 4 कलर्स सीएन के आगे ब्राइटली ग्लो कर रहे हैं। सीएन की परेशानी है कि अब वो क्या करे, जिसके बाद हम लोग ये को देखते हैं जिससे पूछ रही होती हैं कि क्या इस बीच में भी अपने पिल की क्वालिटी को बढ़ा सकता है, क्या इस कंपटीशन को भी जीत सकता है। तब ये बताते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी पिल रिफाइनिंग के जीस स्टेज में है। उस जगह पर बिल ऑलमोस्ट फॉर्म हो चुका है और इस समय में बिल के क्वालिटीज को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है और दोबारा शुरू से सब कुछ शुरू करने के लिए समय भी बहुत ज्यादा कम लगता है। इस बार से हार जाएगा। पर यहां इस साइड सिचुएशन को देखकर सभी लोग खड़े हो जाते हैं। भी सैड है तो ये लोग को मोटिवेट करते हैं। सबसे पहले लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है मुझे विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए कर लेगा। जियान भी कहती है मुझे भी विश्वास है इस मुगु को हराएगा। जिसके बाद ऊपर खड़े हो जाती है कि और चिल्लाते हुए कहती है हम सबको तुम पे विश्वास है, हार मत मानना, इस बुढ़े को हरा दो, इसको इतनी बुरी तरह हराओ कि एक पैंट में सूसू कर दे। जियान की बात सुनता है, उससे थोड़ी सी हंसी आ जाती है पर इन लोगों की बात को सुनकर को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। वो मोटिवेट हो जाता है। यहां दोनों की एनर्जी से टकरा रहे हैं। मुगु की एनर्जी से ज्यादा लग रही है। सभी लोग उम्मीद लगाकर और देख रहे हैं। पिल टावर की रेपुटेशन अब पर टिक्की हुई है पर हम लोग को देखते हैं जो कि इस रिफाइनिंग की वजह से काफी ज्यादा थक गया है। वैसे भी ये अभी तक का अपने सबसे हाईएस्ट ग्रेड कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि स्पिल की क्वालिटी को वो और ज्यादा बढ़ाएं पर उसे कोई भी आइडिया समझ नहीं आ रहा है। जिस स्टेज जिसमें सीरियन है वाकई में उस जगह से बिल की क्वालिटी को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। पर तब अचानक से चेक इन को कुछ याद आता है। बचपन में चेक इन के दिमाग में यह सवाल आया था जो वो अपने मास्टर से पूछा था, मास्टर क्या ऐसा कोई तरीका है कि बिल के फॉर्मेशन के बावजूद बिल की क्वालिटी को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए या लॉ कहते हैं। लड़की आखिर तुम्हारे दिमाग में अचानक से यह सवाल क्यों आया? शीन कहता है कुछ नहीं मास्टर, मैं बस क्यूरियस हूं, बताइए ना क्या यह पॉसिबल है। तब मास्टर या लॉ इस्तेमाल करते हुए कहते हैं तुम्हारा सवाल काफी ज्यादा खतरनाक है पर मौसम से तुम ये पूछ रहे हो वो पर्सन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम लकी हो क्योंकि मुझे इसका आंसर पता है। एक स्पिरिचुअल एसेंशियल टेक्निक होता है। उस टेक्निक को मेरे मास्टर ने क्रिएट करा था पर लड़के उस टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एटलीस्ट टियर 8 का अल्केमिस्ट बनना होगा लगता है। अल्केमिस्ट मास्टर, क्या मैं कभी अल्केमिस्ट बन भी पाऊंगा? अच्छा आप तो अल्केमिस्ट है मास्टर, प्लीज मुझे करके दिखाइए ना ऐसा कैसे होता है याला। कहते हैं ठीक है पर 2 दिनों के बाद जब तुम मुझे खुश करोगे। और फिर से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है। यह मुंह भू से कह रहा है ये सोच रहे थे कि तुम जैसा जूनियर मुझे इस बिल रिफाइनिंग में हरा सकता है। अब बात बदल चुकी है। अब चाहे तो तुम्हारा टीचर ही क्यों ना आ जाए, मैं तुम्हारे टीचर को भी आसानी से हरा दूंगा। शयन को देखकर वो हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है पर तभी एक कोल्ड एनर्जी उस जगह पर फैलती है और तब हम लोग को देखते हैं जिसके हाथों में मास्टर यालाव का बोन चिलिंग फ्लेम आ जाता है कि इस स्टेज एनर्जी के साथ बोन चिलिंग फ्लेम भी मिक्स होती है और इससे इस जगह का टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा हो जाता है कि पूरा का पूरा एरिना जमने लगता है। अब तो एनर्जी इतनी बढ़ गई है कि मुंह की एनर्जी जो एनर्जी को सप्रेस कर रही थी कि ये न्यू एनर्जी की एनर्जी को टोटली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। हवा में ये ठंडी फ्रेगनेंस को देखकर सभी लोग शहलाओ को फील करते हैं और भी इस एनर्जी को फील करके घबरा जाता है। या चैन अपने समय में इतना बड़ा हीरो था कि लोग इसकी एनर्जी से घबराते थे। जिसके बाद मुगु से कहता है मुगु तू मेरी टीचर के साथ कंपीट करने की वर्दी नहीं हो। और तब मुगु को शहचेन में क्या लाव दिखाई देते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल होता है। वंस का ये वीडियो इसी का खत्म हो जाता है। चंटेंस माहौल, इसमें अब शहचेन अपने बने हुए पिल की क्वालिटी को बढ़ाएगा। देखना काफी ज्यादा मजा आएगा।